खेल रहे थे, बलराम जी और ठाकुर जी। तो खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। जब रुक गए तो बलराम जी ने पूछा, अरे लाला कहाँ भयो? बोले कि भैया एक बाबा आया है अपने घर और खूब मीठी मीठी खीर बनवाया है मैया से, भोग लगाने बैठा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं खा के आऊं। तो बलराम जी ने कहा, तो जाके खा के आ जा, इसमें क्या है। ठाकुर जी भैया भैया जाते 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 गर्गाचार्य जी के पास पहुंच गए और देखा क्या, कटोरी में खीर रखी थी। ठाकुर जी ने हाथ डाल दिया उसमें, हाथ डाल करके चाटने लगे। जब चाटने लगे तो चाटने की जब आवाज सुनी, क्या गर्गाचार्य जी ने तुरंत नेत्र खुल गए। जब नेत्र खुल गए तो गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने मेरे ठाकुर जी की खीर जूठी कर दी। मैया दौड़ करके आई, कह रही है, बाबा आप गुस्सा ना करो, मैं दूसरी बना करके खीर दे दूंगी, दोबारा गोबर का लीप कर दूंगी, आप चिंता मत करो। क्योंकि नंद बाबा ने कहा था कि गर्गाचार्य जी गुस्सा भी हो जाते हैं। मैया दौड़ करके गई, पहले ठाकुर जी को फिर आंगन में रखा, फिर जाकर के खीर बना करके ले गई, दिया। फिर गर्गाचार्य जी ने अपना मंत्र उच्चारण किया और फिर माला करने लगे। ठाकुर जी फिर खेलते खेलते रुक गए। ठाकुर जी की ऊधम देखो, फिर रुक गए। बलराम जी ने पूछा, अब का भयो लाला? बोले कि फिर से खीर खाने का मन कर रहा है। बोले अच्छा चला जा। बोले नहीं, चला तो जाऊं पर खीर भी बहुत सुंदर है, बहुत मीठी है, लेकिन मैया से बाबा शिकायत कर दे। अच्छा, तो बोले मैं फिर भी जाऊंगा, जा। फिर ठाकुर जी भैया भैया करते करते पहुंच गए। बाबा की आधी माला हुई थी, फिर भगवान ने हाथ डाल दी कटोरी में, फिर चाटने लगे। चाटने की आवाज आई, बाबा की फिर नेत्र खुल गए। बाबा गुस्से में कहने लगे, अरे यशोदा देख, कैसा उद्यमी बालक तेने पैदा कियो है। ठाकुर जी का भोग जूठा कर दे रहा है बार बार। इस बार तो गर्गाचार्य जी खड़े ही हो गए। बोले अब मैं रुकूंगा ही नहीं, मैं जा रहा हूं वापस मथुरा। यशोदा मैया दौड़ कर गई। बोले बाबा क्रोध मत करें आप, ऐसा करते हैं कि इस लाला को मैं अब की बार कोठरी में बंद कर दूंगी और कुंडी लगा दूंगी, ये निकल ही नहीं पाएगा। कोठरी की चौखट थोड़ी ऊंची है तो चढ़ ही नहीं पाएगा। बाबा आप गुस्सा मत करो, विराजो, मैं दोबारा खीर बना के लाती हूं। बाबा फिर बैठ गए। तीसरी बार जाकर के मैया ने खीर बनाया, बहुत सुंदर, उसमें केसर डाला, खूब ढेर सारी मिश्री डाली, खूब सुंदर खीर बनी। लेकर के गए बाबा, फिर माला लेकर बैठ गए और भगवान फिर खेलते खेलते रुक गए। बोले अब का भयो? बोले कि बाबा बहुत गुस्से वाला है। क्यों? बोले मैया से शिकायत कर दे और खीर ना अलग से न खाने दे। तो ठाकुर जी खिड़की खोल करके ऐसे खड़े हैं, कमर पे हाथ रख करके। बाबा से कह रहे हैं, बाबा अब की बार मुझको तू बुला, तब बताऊं मैं तुझको। जैसे ही उन्होंने तुदीयम मस्त गोविंदम कहा, तुरंत ठाकुर जी पहुंच गए। बाबा सतर्क हो गया था कि अब की बार आएगा तो मैं इसको रंगे हाथ पकड़ूंगा। बाबा एक आंख बंद किए हैं, एक आंख खोले हुए हैं कि कम से कम देखूं तो सही कहां से आता है, ये छोटा सा है। अब जैसे ही बाबा ने कहा तुदीयम मस्त गोविंदम, ठाकुर जी आ गए, फिर कटोरी में हाथ डालने लगे। तुरंत बाबा ने पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा,
ठाकुर जी ने चतुर्भुज धारण कर लिया, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, और जैसे ही यह धारण किया, गर्गाचार्य जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा कि प्रभु मैं भूल गया था कि आप कौन हैं। क्यों? बुढ़ापे का शरीर है हमारा, गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, तो हम भूल गए थे। ठाकुर जी ने कहा कि देखो, मैंने आपको यह जो रूप दिखाया है, मैया को मत बताना। क्यों? क्योंकि मैया मेरी बहुत भोली है। जैसे कि मेरी ये जो मैया बीच में बैठी बहुत भोली है, इनको जो कह दो वो हाँ सही। मैया मेरी बहुत भोली है। अच्छा, अगर आप बता दोगे कि मेरे कुंडली में क्या है और मैं कौन हूं, तो मैया मुझको किसी मंदिर में रखाएगी और फिर वहीं से पूजा पाठ, चंदन, धूपबत्ती, अगरबत्ती, आरती वही होगा। फिर जो मैं सुख ब्रजवासियों को, अपनी मैया को देने आया हूं, नंद बाबा को देने आया हूं, वह सुख मैं दे नहीं पाऊंगा। इसलिए आप मेरा असली रूप मत बताना इनको। अगर बता दोगे तो मैया का प्रेम अभी मेरे प्रति बालक के रूप में है। किस रूप में? एक बालक के रूप में। और आप अगर सच बता दोगे कि ये हकीकत में है कौन, तो फिर मैया की निगाह बदल जाएगी, नजर बदल जाएगी, फिर मुझको वो भगवान ही समझेगी। क्या कहा? कि भगवान ही समझेगी मैया मुझको। इसलिए आप मैया को हकीकत मत बताना। तो गर्गाचार्य ने कहा, प्रभु झूठ क्यों बोलना है, सच बता देते हैं। तो भगवान ने कहा, अगर सच बता दोगे तो फिर कंस ना मरेगा, और जो ब्रजवासी जो सोच करके बैठे हैं, ब्रजवासियों को सुख नहीं मिलेगा, और मुझे ऐसे ऐसे राक्षसों का वध भी करना है। गर्गाचार्य ने कहा, प्रभु जैसा आप चाहोगे ठीक वैसा ही होगा। सुबह हुई, गर्गाचार्य जी जाकर के गौशाला में बैठे। अब इधर यशोदा मैया और रोहिणी मैया अपने अपने बालकों को लेकर के आई, और लेकर के ऐसे आई कि बदला कर ली, अदला बदली।